हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट फिगर। देखिए यहाँ पर एक फिगर है, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फिगर गिवन है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारा स्क्वायर है जिसकी साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितनी साइड दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है ABCD। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालते हैं? A इंटू ए निकालते हैं या 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर करके निकालेंगे। ठीक है, सर्कल दिया हुआ है जो टच ईच अदर। ये सर्कल दिए हुए हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टच कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर एक इसको टच कर रहा है और फिर दूसरा यहाँ पे टच कर रहा है इसको। ठीक है, तो जब सर्कल टच करेगा तो हम इसका रेडियस सबसे पहले क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस यहाँ पर हमें गिवन है, ये हमें यहाँ पे देखिए ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, जो सर्कल दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ABCD 4 सर्कल दिए हुए हैं। ओके, विथ सेंटर ABC and D 4 सर्कल एंड ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है गिवन, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर ये रेडियस हो जाएगा। ओके, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल, यहाँ पर ये सर्कल का सेंटर हुआ तो ये इसका रेडियस हुआ, ये कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर भी ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों सर्कल दिए हुए हैं, तो ये पूरा टोटल हमें 14 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि क्या दिया हुआ है? डायामीटर दिया हुआ है। तो डायामीटर दिया हुआ है तो यहाँ पर ये कितना निकल के आ जाएगा? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो ये पूरा हमें क्या दिया हुआ है? इसका डायामीटर दिया हुआ है, तो ये 14 सेंटीमीटर है। तो डायामीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? D अपॉन 14 अपॉन 2 यानी कि 27। ठीक है, तो ये जो हाफ रेडियस दिया हुआ है ये वाला हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ओके, देखिए इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायामीटर है यानी कि जो ABCD स्क्वायर ऑफ अ साइड 14 सेंटीमीटर, जो स्क्वायर की साइड है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? इसका डायामीटर हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर ये शेडेड रीजन है, ये एरिया हम लोगों को क्या करना है? फाइंड आउट करना है, शेडेड रीजन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो एरिया है सबसे पहले शेडेड रीजन का, उसमें से क्या करेंगे? एरिया ऑफ द स्क्वायर जो दिया हुआ है ABCD, उसे हम माइनस कर देंगे किससे? एरिया ऑफ द 4 सेक्टर्स। ओके, जो एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पर हम लोगों को, तो इसको क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। देखिए ये वाला सर्कल हमारा इस तरीके से बनता था, तो ये यहाँ पे सेंटर हुआ, यहाँ पर ये वाला ये रेडियस हुए दोनों, तो ये सर्कल भी कुछ हमारा इसी तरीके से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 7, तो ये भी 7 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। ठीक है, जिसका रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए जो एंगल बनेगा वो हमारा कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सभी चीज़ों को हम पहले नोट डाउन करते हैं। आई होप फिगर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले देखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर ABCD जो कितना है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये पूरा सेक्टर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया जब हम निकालेंगे, ये देखिए साइड दी हुई थी, ये क्या दिया हुआ था? साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ था ABCD, हमें साइड दी हुई है जो 14 सेंटीमीटर है। अब हमें एरिया निकालना होगा स्क्वायर का, एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो सर्कल क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर
अब देखिए ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे ये टच कर रहा है इसको, ये वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल निकालेंगे, जो सर्कल टच करेगा ईच अदर। सर्कल ऑफ सॉरी रेडियस, सबसे पहले हम सर्कल टच करेंगे। ओके, पहले टच वाला निकाल लेते हैं। सर्कल टच ईच अदर। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये टच कर रहा है इसको, यहाँ से ये, ठीक है। ये 7 था, ये 7 था, दोनों मिलके कितना हुआ था, 14 सेंटीमीटर हुआ था। ये 7 हुआ तो ये 7 हो जाएगा। अब ये पूरा जो बना है ये एक डायामीटर बना है, ठीक है। इस फिगर से यहाँ से समझेंगे। देखिए ये सर्कल का यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों 7 थे, ये 7 और ये 7, ठीक है। यहाँ पे भी ये इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो कितने सर्कल हुए यहाँ पर, 2 सर्कल हुए। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल निकालेंगे। तो सर्कल टच ईच अदर, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू हो जाएगा 14/2 यानी कि 7, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल ऑफ थीटा। ओके, यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो कितने डिग्री का बनाएगा, वो 90 डिग्री का बनाएगा। ओके, तो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता था। अब देखिए रेडियस हमारा निकल आया है यहाँ पर, ठीक है। थीटा, थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22, आर कितना आया है, 7 इंटू 7। इस 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 90 बन जा 90, 4 जा, फिर इसको 2 से और इसको 1 से कैंसिल आउट करते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू इतनी आ गई है। अब हम देखिए किसका निकालेंगे, यहाँ पर तो सेक्टर किसका आ गया, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। सबका एरिया निकल गया है, स्क्वायर का भी निकल गया है, ठीक है। जो हमारा क्वाड्रेंट पार्ट था उसका भी निकल गया है, ठीक है। एरिया ऑफ सॉरी 4 सेक्टर, एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स का भी एरिया निकल गया है। अब हमें किसका निकालना है, शेडेड रीजन का निकालना है। तो अब शेडेड रीजन का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर जो दिया हुआ है यानी कि ABCD, इसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, ठीक है। तो इसको अभी एरिया ऑफ 4 सेक्टर है तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आया एक एरिया का, ये किसका निकल के आया था हमारा, सिर्फ 1 एरिया का। अब हम किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 सेक्टर, ठीक है। अब देखिए ये निकल के जो इतना पार्ट आया ये एक सर्कल का आया है, अभी हमें इसका भी निकालना है, इसका भी, इसका भी। तो ये कितने सर्कल हैं, 4 हैं, तो 4 सेक्टर का हम लोग निकाल लेंगे। एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, तो इसको यहीं पे कर देंगे 4 इंटू जो वैल्यू आई है हमारी 11 इंटू 7/2। ओके, तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 7 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 22, 7 जो होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चारों जितने भी हमारे सर्कल हैं उसका एरिया निकल आया है। तो ये चारों जो सर्कल आए हैं, जो इसका एरिया आया है हम लोगों का, तो यहाँ से स्क्वायर के एरिया में से क्या कर दे, सॉरी एरिया सबसे पहले किसका करेंगे हम, एरिया ऑफ शेडेड का निकालना है। तो अब हमने एरिया किस किस का निकाला है, स्क्वायर का निकाला है और सर्कल्स का निकाला है, जो हमें 4 सर्कल्स दिए हुए हैं। तो अब हम उनमें से इसको माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, पूरा लिख देंगे।
एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द 4 सेक्टर्स। जो हमने ये वाला एरिया ये निकाला था, ठीक है, ये वाला एरिया निकाला है और ये वाला स्क्वायर का एरिया था हमारा, और ये शेडेड रीजन। अब स्क्वायर वाला निकल गया, अब इसके एरिया को इसमें से हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे सेक्टर्स। अब देखिए जो हमारा एरिया आया था स्क्वायर का वो कितना आया था 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स का कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ही क्या होगा आंसर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें फिगर गिवन होगी, हमने फिगर अलग ली है ये, ठीक है, फिगर के थ्रू यहीं पे समझते हैं हम लोग। ये फिगर दी हुई है, ठीक है, तो द फिगर ये किसको डिपिक्ट कर रही है, आर रेसिंग ट्रैक, ठीक है, ये एक क्या है, एक रेसिंग ट्रैक है, ये यहाँ पर ये वाला एरिया, ठीक है, whose लेफ्ट एंड राइट साइड एंड आर सेमी सर्कल। जो इसके हमें यहाँ पर साइड दी हुई है, ठीक है, ये वाली साइड, ये साइड और ये वाली साइड, ठीक है, हम दोनों कर लेते हैं। ये वाली साइड ये क्या बने हुए हैं, देखिए यहाँ पे एक सेमी सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, क्या बने हुए हैं, एक सेमी सर्कल बने हुए हैं। तो उसमें पूछा है उन्होंने द फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक whose लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कल, ठीक है, हमें किसको छोड़ देना है, लेफ्ट एंड राइट एंड सेमी सर्कल को छोड़ देना है। तो फर्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge. देखिए यहाँ पर समझेंगे पहले हम, देखिए यहाँ पर जो इसकी डिस्टेंस दी है, यानी कि इस वाले पार्ट को छोड़कर जो उसने डिस्टेंस दी है, अब देखिए इसको नेमिंग कर देते हैं, इससे आप अच्छे से समझोगे। यहाँ से ये इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, ये ए, ये दिया हुआ है बी, ठीक है, यहाँ से ये ए और इसको मान लेते हैं हम लोग बी। ओके, ये वाला पार्ट जो है इसको नाम देते हैं पी, ये क्या हो जाएगा ई, और ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है 60 मीटर। ओके, और ये टोटल ये 106 है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 106 हो जाएगा, 106 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो ये एरिया दिया है एरो का साइन लगा देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक इतना दिया हुआ है, ठीक है। जब ये 60 मीटर तो ये भी कितना हो जाएगा 60 मीटर। ओके, ठीक है, तो देखिए ये ए, ये बी, यहाँ पर इसको सी मान लेते हैं, इसको मान लेंगे डी, ठीक है। यहाँ पर ये पी था, इसको मान लेते हैं क्यू। ओके, और इसको क्या मान लेते हैं, इसको मानेंगे एफ और इसको मान लेंगे जी। ओके, अब देखिए जो ट्रैक की हम लोगों को वाइड दी हुई है, ठीक है, विड्थ दी हुई है, वो दी हुई है 10 मीटर। ओके, कितनी दी हुई है, 10 मीटर दी हुई है। आई होप फिगर आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन में इसने बोला है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, इसका सेमी सर्कल हम लोगों को क्या कर देना है, छोड़ देना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी इसको छोड़ा, यहाँ से भी इसको छोड़ा, इसको छोड़कर जो इसकी डिस्टेंस है वो 106 दी हुई है, और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी हाइट है वो दी हुई है हमें 10। ओके,
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो निकालना है, देखो यहाँ पर ये पूरा एरिया जो दिया हुआ है, यहाँ पर ये वाला एरिया पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। तो देखिए इसका अगर हम हाफ एरिया लेंगे, कितना लेंगे, हाफ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर देंगे, जो हमें क्या निकालनी है, आउटर और आउटर रेडियस निकालना है इसका। ठीक है, आउटर रेडियस, अब ये दिया हुआ है ना, हमें डायामीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये टोटल इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए इस तरीके से, ये फिगर इस तरीके से है, और इसका डायामीटर जो दिया है, हमें दिया हुआ है 60। तो हम रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, यहाँ तक 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10। तो हम इसको भी ऐड करेंगे, तो प्लस 10 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 40। ओके, और ये किसका होगा, ये हम आउटर वाले का और इनर का अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आउटर का, और इनर का हम लोगों को गिवन है 30। ठीक है, यानी कि आउटर का जो निकालेंगे हम, ये वाला ऐड करेंगे, ये वाला, ठीक है, और प्लस ये वाला ऐड करेंगे जो हमें हाफ दिया हुआ है 30। तो आउटर वाले का तो ये हो जाएगा रेडियस। ठीक है, अगर सपोज देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक दिया होता है, तो ये वाला इनर है, तो ये हाफ पूरा लिया जाएगा, यहाँ पे पूरा डायमीटर है, तो ये वाला यहाँ पे ये 10 है, तो इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर हम आउटर और इसकी बात करेंगे। अगर हमें इनर निकालना है, तो इनर को हम किससे करते हैं, आउटर को हम शो करेंगे कैपिटल वाले से, यानी कि 30 प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 और ये 30, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर। और अगर हम कैपिटल की बात करेंगे, तो उसे स्मॉल लेटर से ही करेंगे, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। तो दोनों के रेडियस ये आ गए हैं। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है अलग अलग। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, इनर एज वाले की निकालते हैं। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, along its inner edge। ओके, सबसे अलग अलग वाले के निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एरिया हम लोगों को निकालना है, एक तो किसका निकालना है, बी सी का निकालना है, बी और सी जो यहाँ पे है। ठीक है, बी और सी कितना दिया है, हमें दिया है 106। प्लस में किसका निकालना है, बी सॉरी ई इस वाले का, और यहाँ पर हमने नाम दिया था इसको एच। ठीक है, एच, एच का निकालना है। प्लस किसका निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे जो हमें दिया हुआ है ये सेमी सर्कल, क्या, बी पी ई, और दूसरे का क्या दिया हुआ है, सी क्यू एच, इस वाले का। तो हम इनर वाले का निकाल रहे हैं, तो ये वाला एरिया निकालेंगे जो हमें सेमी सर्कल दिया हुआ है, इसका भी ये जो सेमी सर्कल दिया है, प्लस ये वाला एरिया भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों को ले लेते हैं, जितनी जितनी हमें वैल्यू दी हुई है। देखिए मैं नाम लिख रही हूँ यहाँ पर, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बी सी प्लस ई एच, ओके, ये वाला बी सी और ये वाला ई और एच, दोनों का जो दिया हुआ है 106 106 दिया होता है, उसको 2 टाइम्स लिख देंगे प्लस में। फिर हमें जो सेमी सर्कल दिया हुआ है, ये वाला टोटल पार्ट जो दिया हुआ है, इसका क्या नाम है, बी पी ई, प्लस बी पी ई, प्लस में अब ये वाला एरिया लेंगे, तो ये क्या है हमारा, सी क्यू एच, सी क्यू एच। ओके, तो क्या हो जाएगा, बी सी कितना है 106 मीटर, प्लस ये भी कितना है 106 मीटर, प्लस अब देखिए बी, ये क्या है, एक हमारा सेमी सर्कल है ये। ठीक है, यानी कि रेडियस निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा पूरा निकालेंगे तो ये हाफ 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है ये सेमी, हाफ ब्रैकेट में 2 पाई आर प्लस हाफ 2 पाई आर। ओके, अब देखिए दोनों को प्लस करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 212 मीटर, प्लस अब हाफ यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 1/2। ठीक है, 2 भी क्या ले लेंगे अंदर, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। अब देखिए यहाँ पर जो रेडियस है,
अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर सेमी के लिए निकाल रहे हैं। तो रेडियस यानी कि देखो हमने कैपिटल लिखा है ना, कैपिटल का हमने कितना लिखा है रेडियस, यहाँ पे लिखा है 30। तो यहाँ पर भी हम कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे, +2 इंटू 22/7 इंटू 30। ओके, देखिए अब हम क्या करते हैं, जो जो वैल्यू हम लोगों की कट होती है उनको कट करते चले जाते हैं, और जो जो वैल्यू हमारी निकलती है उसको निकलते चले जाते हैं। अब देखिए 212 मीटर, ठीक है, प्लस, तो यहाँ पे देखिए ये वाली चीज और ये वाली, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर जो एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम, एक मिनट, हम जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में हमारा आ जाएगा, मैं सीधा सीधा ही कैलकुलेशन कर रही हूँ, ठीक है। टू इंटू 30, अब देखिए जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू मीटर, और प्लस में आ जाएगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3207 मीटर। अब इसको प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2804/7। ओके, इतनी इसकी क्या आ गई है, ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब देखिए अब किसका निकालेंगे, सेकंड पार्ट पूछा है, सेकंड पार्ट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट जो पूछा है उसने, सेकंड पार्ट में पूछा है द एरिया ऑफ ट्रैक। अब हमें एरिया किसका निकालना है, ट्रैक का निकालना है। तो ट्रैक का एरिया निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए सारी फिगर है ये आप लोगों को आई समझ आ गई होगी, तो मैं यहीं पे कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकालेंगे, जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, ठीक है, ये वाला जो एरिया दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, शेडेड रीजन जो दिया हुआ है उसमें से माइनस क्या कर देंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जो हमें ये वाला रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, प्लस में ई एफ जी एच, हमें यहाँ पे दो रेक्टेंगल दिए हुए हैं, ठीक है। तो दोनों का क्या कर देंगे, एरिया हम प्लस कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रैक क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रैक, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ कौन कौन सा एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एक एरिया क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, और जो दूसरा एरिया दिया हुआ है ई एफ जी एच, ठीक है, ए बी सी डी। देखिए यहाँ से एक एरिया ये हुआ, ये वाला एरिया हो जाएगा, और दोनों ये वाला, अब इन दोनों का क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पहले यही बताती हूँ मैं, एरिया ऑफ यानी कि ए बी सी डी प्लस ई एफ जी एच, अब ये एरिया है, ठीक है। अब इसका एरिया निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा और ईच ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। निकालेंगे कैसे, जो एरिया दिया हुआ है ऑफ रेक्टेंगल का, यहाँ पर एरिया कितना दिया हुआ है रेक्टेंगल का, इसको अभी एक साइड करते हैं, मैं बस यहीं से समझा रही हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो क्या दिया हुआ है, प्लस में 2 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कितने दिए हुए हैं, सर्कल दिए हुए हैं, तो 2 एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्रैक, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। मैं पूरा ही बता रही हूँ आप लोगों को, इस तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। रेक्टेंगल, ठीक, ए बी सी डी, दूसरा एरिया क्या दिया हुआ है हमें, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच, दूसरा एरिया ये दिया हुआ है। अब देखिए प्लस में क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे देखेंगे जो एरिया है यहाँ पर, एरिया ऑफ, अब इसको यहाँ पे समझेंगे, देखिए
एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिया हुआ है ये वाला हमें, तो इसे क्या करेंगे, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, जिसका हमें रेडियस कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दिया, यानी कि कैपिटल आर वाले का अलग निकालेंगे और जो स्मॉल दिया हुआ है 30 उसका अलग निकालेंगे। तो इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्लस सर्कल कितने दिए हुए हैं 2, तो 2 एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, ठीक है, ईच ऑफ रेडियस 40, ये भी लिख देते हैं, ईच ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वाले का निकाला है, ठीक है। तो माइनस क्या कर देंगे हम, जो हमें 30 वाला दिया है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ट्रैक है वो 10 मीटर वाइड है, ठीक है, क्या है वो 10 मीटर वाइड है। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रैक निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए जहां पर जो जो वैल्यू मैंने लिखी है ये यहाँ पर अप्लाई होंगे, तो एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रैक, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा है, तो एरिया कितना दिया हुआ है 106 दिया हुआ है, और प्लस इंटू में 10 से क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये वाला एरिया हमें कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा, अब मैं इसको रफ कर रही हूँ, बस सीधा सीधा इसी तरीके से करेंगे, यहाँ से फिर समझ नहीं आएगा, तो शुरू से ही कर देती हूँ, एरिया ऑफ द ट्रैक, ठीक है। तो क्या था पहले, पहले था हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, तो कितना निकालेंगे, एबीसीडी वाला जो एरिया था हमारा ये 60 दिया हुआ था, तो ये कितना दिया हुआ था 10 दिया हुआ था, और ये कितना दिया हुआ है वाइड, तो इसका निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो 106 इंटू 10 मीटर स्क्वायर प्लस में 106 इंटू 10 मीटर स्क्वायर, प्लस में क्या दिया था 2, जो सेमी सर्कल का हमें रेडियस क्या दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर दिया था, तो उसके लिए निकालेंगे, तो ये हाफ है, तो हाफ इंटू पाई की जगह क्या कर देंगे 2 इंटू 40 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे हाफ इंटू 22/7 इंटू ये 30 का निकालेंगे, ओके, मीटर स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 106 मीटर स्क्वायर प्लस 106 मीटर स्क्वायर माइनस, यहाँ से अब देखिए सीधा सीधा हम कॉमन ले लेंगे -2, ठीक है, ये 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ओके। तो 2 तो हमारा इसके ब्रैकेट के अंदर था, तो ये 2 तो ऐसा ही आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और ये 2 प्लस में है, माइनस में नहीं है, सॉरी, प्लस में है। अब देखिए यहाँ से अब 1/2 और पाई ये वाली वैल्यू है, ये क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, 1/2 और 2, ठीक है, 1/2 लिया यहाँ पर, इंटू में 22/7 लिया, और क्या बचा अंदर 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ओके। अब देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 2120 मीटर स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू 1/2 इंटू में 22/7 एज इट इज आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस में है, तो किसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी का बन जाएगा, तो उसको इसी तरीके से लिख देंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस 30 इंटू में 40 माइनस 30 मीटर स्क्वायर, अब ये एज इट इज रहेगा 2120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, बस 22/7 बच जाएगा, इंटू इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, इंटू में अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए इस 7 से इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब वैल्यू हम सीधी सीधी यहाँ पर मैं रख रही हूँ, ठीक है, 21 मीटर स्क्वायर। ये पे यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा, 100, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2200 मीटर स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4320 मीटर स्क्वायर। बस सीधा सीधा हमारी ये वैल्यू निकल आई यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम रेडियस अलग अलग रखेंगे, इनर वाले का अलग रखेंगे, आउटर वाले का अलग रखेंगे, ठीक है। हमने इनर वाले का रखा है जो स्मॉल लेटर में लिया है 30, और आउटर वाला 10 है उसका, तो 10 उसमें प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जो साइड दी हुई है ये साइड दी है, और ये यहाँ पर क्या बना रहा है, एक रेक्टेंगल बना रहा है। तो रेक्टेंगल बना रहा है तो इसका क्या कर देंगे, एरिया प्लस, दोनों रेक्टेंगल का एरिया क्या कर लेंगे, सबसे पहले दोनों जो रेक्टेंगल है उनको प्लस कर लेंगे, और फिर इसमें से एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। किसका, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 40 माना है, और 2 सेमी सर्कल एरिया जिसका रेडियस हमने 30 माना है, ठीक है। दोनों को माइनस कर देंगे और सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, ठीक है। आई होप सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।